साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की एक नई आदत है और वो केजरीवाल वाली आदत है। कुछ भी बोल दो, कहीं भी बोल दो, बिना सोचे बोल दो। अब देखिए केजरीवाल जी का क्या हुआ ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी धीरे धीरे करके दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को दावत देते जा रहे हैं। अभी उनको नहीं पता चल रहा होगा, लग रहा होगा कि यार बोल दो यार, कीचड़ उछालो और भाग जाओ। यही तो केजरीवाल जी करते थे ना। अब राहुल गांधी उन्हीं को अपना गुरु मान बैठे। अरे भाई, जो जल्दबाजी में होता है ना वो गिरता भी है उसी तेजी से। जो धीरे धीरे चलता है वो मंजिल तक पहुंचता है। राहुल गांधी मंजिल तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन आप देखिए जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, सेना के खिलाफ बोलते हैं, हर चीज पर बोलते हैं। अब देखिए उन पर धीरे धीरे बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है और अब तो मामला अदालत तक पहुंच गया है दोस्तों। संभल की अदालत ने कहा है कि 4-5 अप्रैल तक आइए, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी, जवाब देना पड़ेगा। और आपको मैं एक दो नहीं ऐसे कई बयान, क्योंकि मैं जब कोई खबर देखता हूं तो रिसर्च के साथ आता हूं दोस्तों, आप जानते हैं। इस बार राहुल गांधी ऐसे फंसते चले जा रहे हैं, बचना मुश्किल है। हो सकता है पल भर के लिए उनको लगे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। और देखिए, जब मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं कि राहुल गांधी पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, कई लोगों को लगता है कि हो कहां रही है, कुछ तो नहीं हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत ही नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा मजबूत है, जरूरत से ज्यादा है। कोई गलती भी कर देना, कोई सामने कत्ल भी कर दे। अब जैसे आप देखिए कसाब वाला मामला मुंबई का, भैया उस मामले में भी फांसी तक चढ़ाने में कितना वक्त लग गया, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, और हमारा कोर्ट तो उसको भी एक वकील दे देता है। तो आप कल्पना कीजिए। इसीलिए किसी भी मामले में, अब कसाब से इसकी कोई तुलना नहीं है, मैं तो सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी सजा तो मिलेगी, देर से हो सकता है। मैं आज राहुल गांधी पर किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और कैसे अदालतों में उनका हिसाब हो रहा है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ आप भी अपनी राय रखिए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। मेरा एक सवाल भी है कि क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर दिखा देता हूं, कल ही की है। संसद में अमित शाह भाषण दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय के कामकाज के बारे में बता रहे थे। तो बात आतंकवाद पर हुई तो राहुल गांधी पर उन्होंने एक तंज कसा। सिर्फ मैं वो बयान सुनाना चाहता हूं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये जो राहुल गांधी हैं उनको नजारा तो खूब दिखता है, लेकिन चीजें नहीं दिखती, जो काम होते हैं ना वो नहीं दिखता। काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको कैसे देखें? कश्मीर गए, बर्फ की होली खेली, लेकिन आतंकवादी दिखाई पड़ने लगा। एक बयान सुनाता हूं, फिर मैं इस खबर पे आता हूं, राहुल गांधी और कोर्ट की खबर पे। सुन लीजिए। क्या हुआ 370 साहब? हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी आएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मगर दो आंखों। अब असली खबर पे आते हैं दोस्तों। संभल की अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। अब संभल का नाम आते ही कई तरफ से कान खुल जाते हैं, एकदम नजरें कि भैया क्या हो गया। सब लोग ढूंढते हैं संभल में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, योगी जी क्या ना कराएं। लेकिन यह मामला अलग है दोस्तों। संभल की एमपी एमएलए कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष
और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 4 अप्रैल को आप या तो अदालत में पेश हों या फिर अपना जवाब दायर करें। और राहुल गांधी को जो ये नोटिस भेजा गया है उनके एक बयान के खिलाफ जारी किया गया है। और ये जो याचिका दायर की है अदालत में, उसमें हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता अपर न्यायाधीश की अदालत में, और जो वकील हैं इनके सचिन गोयल हैं, उन्होंने कहा है कि अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है और इसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है कि राहुल गांधी या तो आप खुद आइए अदालत में या फिर जवाब दाखिल कीजिए। अब सवाल है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्यों, क्या हो गया? संभल तो वैसे भी बहुत सारे कारणों की वजह से चर्चा में, आप भी जानते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया था और यह बयान किसी को भी चुभ सकता है। हम लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाया था। उसमें वो मोदी जी और आरएसएस के खिलाफ बोलते बोलते ये कहने लगे कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बयान सुनाता हूं, बहुत छोटा सा बयान है, आप बड़े ध्यान से सुनिए वो क्या कहते हैं, एक बार देखिए। Now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. देखा आपने दोस्तों क्या कह रहे हैं? वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी एंड द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। अरे भाई, भाजपा और आरएसएस से तो लड़ाई ठीक है, लड़िए, अच्छा है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन भारतीय स्टेट के खिलाफ, इंडियन स्टेट इटसेल्फ। अब जाहिर है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई, हमारी भी हुई, आपकी भी हुई होंगी, लेकिन दाद देनी चाहिए सिमरन गुप्ता को कि उन्होंने इसके खिलाफ सारे लोगों की जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 23 जनवरी को चंदौसी अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की और तब जाकर के संभल की अदालत ने उन्हें नोटिस भेजा है। अब यह हो सकता है, देखिए, एक मानसिकता बन गई, अरे कहां गांधी परिवार और कहां छोटी अदालतें। ये तो किस्सा हम देख चुके हैं ना, मोदी सरनेम को लेकर गाली दिया, आप कहेंगे बच गए, कोई बात नहीं, लेकिन कार्रवाई तो हुई दोस्तों, 2 साल की सजा हुई, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बच गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी सदस्यता तो रद्द हुई थी ना, घर तो छीना था ना, फिर उसी कानून से मिल गया, सदस्यता बहाल हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन यह भी अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों, अगर अदालतें इस बात को उठा रही हैं, वरना इनके समय में क्या कहा जाता था, भाई गांधी परिवार के लिए भारत का अलग कानून होना चाहिए। आपने देखा, मैं दिखा चुका हूं, यही कांग्रेसी बोलते हैं, अरे ये संविधान की बात करते हैं, ये कांग्रेस परिवार गांधी परिवार के लिए संविधान बदल देते हैं। आज कम से कम लोकल कोर्ट्स जो हैं, अदालतें, उनको ये समन भेज रही हैं। और मैं आपको कुछ और किस्से दिखाता हूं, कुछ और कहानियां दिखाता हूं। आप देखिए, सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2022 में। यह देखिए खबर, कुछ ही दिन बाद, आज 22 तारीख है ना, 22 मार्च, और देखिए 24 मार्च को अदालत में पेश होने का समन दिया गया है। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने, लखनऊ की कोर्ट से, उनको कहा गया है कि अदालत में पेश होइए। इसमें पूर्व बीआरओ निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत की थी कि इन्होंने सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। जाइए, लोकल कोर्ट आपको छोटे लगते हैं ना, आप तो बहुत बड़े आदमी, आप तो भारत से भी बड़े हैं, भारत से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अदालत में जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे किसी को भी भेजिए। आप पावरफुल हैं तो आपके पास वकीलों की फौज है। एक और मामला दिखाता हूं, ये देखिए, सावरकर को का मामला 14 अप्रैल को कहा गया कोर्ट में पेश होइए। लखनऊ स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में
राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 अप्रैल निर्धारित कर दी और यह कहा, सुनिए मैं इसी रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, कि यदि वो अगली सुनवाई में मौजूद नहीं रहे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। देख लीजिए और आगे बढ़िए, मैं आपको कुछ किस्सा दिखा देता हूं दोस्तों। ये कतई मत समझिए कि कुछ नहीं हो सकता, ये सब प्रोसेस में है। अरे कब तक सुप्रीम कोर्ट में जाके बचेंगे? अगर 10 कोर्ट 10 मामलों में इनको सजा देगी, मैं नहीं समझता दोस्तों। भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो नियम के अनुसार ही काम करती है ना। उनको लगा होगा उस मामले में, चलो छोड़ दो, छोड़ दिया। हर मामले में यही तो इस देश की शक्ति है दोस्तों, ये लोकतंत्र की शक्ति है। और आप देखिए भोपाल कोर्ट में 9 मई को पेश होने का आदेश दिया है। यहां पर क्या है मामला आपको बताता हूं। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में शिवराज सिंह चौहान, जो अब केंद्रीय मंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे कार्तिकेय का नाम लेकर कहा कि पनामा पेपर्स में इनके नाम है। अब इन लोगों ने केस दर्ज किया। कार्तिकेय का आरोप है कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ की रैली में राहुल गांधी ने झूठे और अपमानजनक बयान दिए, इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अब तक यह मामला अनरजिस्टर्ड था, अब कोर्ट ने दर्ज कर लिया है और 9 मई को पेश होने का आदेश दिया। आइए आप जाइए ना, देखते जाइए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा एक और मामला है, देखिए पुणे की स्पेशल कोर्ट 7 अप्रैल को फैसला आना है। यहां भी वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला है। लंदन में इन्होंने वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, पुणे कोर्ट में है। इसमें कांग्रेस सांसद जो राहुल गांधी, इनके वकील एडवोकेट मिलिंद पवार ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई समरी ट्रायल के बजाय समन्स ट्रायल के तौर पर होना चाहिए। 7 अप्रैल को इस पर फैसला आएगा। कितने मामले दिखाऊं? लोअर कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया, भूलिए मत। और मैं तो चेक कर रहा था दोस्तों, 10 साल में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक केस में राहुल गांधी दोषी पाए गए हैं, जबकि बाकी अभी ट्रायल में है। जाइए भाई, आप जो सोचते हैं ना कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, और दोस्तों जनता भी देखती है, जनता महसूस करती है। ऐसे ही थोड़ी कि आप हार रहे हैं, हर जगह हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। 2014 में महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका बताया, उस पर मामला चल रहा है महाराष्ट्र के एक सिविल कोर्ट में। आगे बढ़िए, 2016 में असम के गुवाहाटी में मानहानि का मुकदमा दर्ज है, क्योंकि आरएसएस पर इन्होंने विवादित टिप्पणी की। 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में आरएसएस पर टिप्पणी की, फिर मामला दर्ज हुआ। 2018 में लखनऊ में, सुल्तानपुर, रांची, महाराष्ट्र, हर जगह क्यों? पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, मोदी चोर है, आप याद कीजिए। 2019 में 5 मुकदमे दर्ज हुए। इस समय सूरत, पटना, अहमदाबाद, रांची, दिल्ली, हर जगह। और सूरत कोर्ट ने तो उनको बाकायदा दोषी ठहराया था दोस्तों। 2021 में आइए, दिल्ली, मुंबई, झारखंड में मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली में उन पर रेप विक्टिम को लेकर किए गए दावों को लेकर और पॉक्सो की धारा भी लगाई गई। 2022 में कॉपीराइट उल्लंघन का मामला, बेंगलुरु में बिना परमिशन के थीम सॉन्ग बना लिया। फिर 2023 में मोदी समाज का अपमान किया, उस पर भी मामला दर्ज है। जनवरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी, बहुत सारे मामले हैं दोस्तों, क्या कहूं आपको। इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर तक का मामला शामिल है। तो ये मत सोचिए, मैं तो कहता हूं दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस गांधी परिवार के खिलाफ इस देश में एक शब्द कोई बोल नहीं सकता था, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ देश की अदालतों में मुकदमे दर्ज हैं, उस पर सुनवाई हो रही है, तो ये बड़ी बात है। मैं तो इसको बहुत बड़ी बात मानता हूं। आप क्या सोचते हैं? क्या इन पर कार्रवाई होगी? अब तो खैर संभल में जवाब देना है, देखिए क्या होता है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
और हाँ, HB मेलोडी पर मैंने एक मंत्र अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। और नवरात्रि के लिए भी कुछ विशेष तैयारियां कर रहा हूं दोस्तों, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ देखिए, आजकल मैं एक और नई चीज़ कर रहा हूं, HB मेलोडी जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है दोस्तों, उस पर भी थोड़ी मेहनत कर रहा हूं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो वीडियो बन सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो मंत्रों को लेकर, उस पर काम कर रहा हूं। तो अगर आप इंस्टा पे हैं तो HB मेलोडी पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, आपको वहाँ बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।